तो फ्रेंड, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज उसका तीसरा लेक्चर है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि एक दूध वाले ने 630 रुपए में 70 लीटर दूध खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। मिश्रण को वह 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें अगर यहाँ पे देखा जाए तो दूध वाले ने 630 रुपए में खरीदा है दूध को, तो इसका यानी दूध वाले का जो क्रय मूल्य होगा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है यहाँ पे हिसाब से 630 रुपए। ठीक है, जिसमें उसने कितना लिया है दूध? 70 लीटर। ठीक, अब वो कह रहा है और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया और मिश्रण को वह 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। यानी 5 लीटर जब उसने पानी मिला दिया तो उसका जो दूध की जो मात्रा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? दूध की मात्रा बराबर कितनी हो जाएगी? 70 प्लस 5, यानी 70 प्लस 5 इक्वल टू 75। अब वो कह रहा है कि उसको कितने में बेचता है? मिश्रण को वो 9 रुपए प्रति लीटर में बेचता है। 9 रुपए प्रति लीटर में बेचता है। इसका मतलब जो इसका विक्रय मूल्य होगा दूध का, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75 इंटू 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 एंड 4 675। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 675। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आप कि क्रय मूल्य कितना है? 630 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर? 675 रुपए। यानी यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा? लाभ बराबर हो जाएगा 675 माइनस 630 इज इक्वल टू 45 रुपीज। लाभ परसेंटेज कितना आया? 45 डिवाइडेड बाई 630 इंटू 100। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाएगा तो 9 से 7 63, 9 बचे 45, ये जीरो कट जाएगा। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50/7%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक दुकानदार 13.5 रुपए किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चीनी खरीदता है। ठीक है, वह इन चीनियों को 16 रुपए किलोग्राम वाले 120 किलोग्राम चीनी में मिला देता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसे लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को किस दर से बेचना है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 13.5 किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चीनी खरीदता है। वह चीनियों को 16 रुपए वाले 120 किलो चीनी मिला देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कुल कितना हो जाएगा? सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा आपका? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 13.5 गुणे 80 प्लस 16 गुणे 120 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 5 40 के 0 हासिल है 4, 8 3 24 4 28, 8 हासिल है 2, 8 कमा लो 2, यानी 1080 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे अगर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 6 72 का 2 हासिल है 7, 12 1 12 और 7 19, 1920। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा। 8 और 10 का 0। ठीक है, उसके बाद हासिल है 1 9, 1 10 के 0 हासिल है 1 1 1 2 और 1 3000 रुपए। यानी यहाँ पर जो कास्ट प्राइस आपका आ गया वो कितना आ गया? 3000 रुपए आ गया। अब विक्रय मूल्य यहाँ से देखिए, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हम लोग? विक्रय मूल्य निकालना है हमको तो 20% के लाभ पर इसको बेचना है, तो कितने में बेचना होगा? 3000 गुणे हमको पता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 3000 मल्टीप्लाई विद 120 अपॉन 100,
यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 3600। कितना आ गया आंसर 3600 रुपए। यानी इसको हमको चीनी को किस मूल्य में बेचना होगा 3600 रुपए। यानी 20% का लाभ कमाने के लिए हमें 3600 रुपए में चीनी को बेचना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा और खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए वो कैमरे को बेच देता है, तो वास्तविक मूल्य पर उसे कितने % का लाभ हुआ। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वास्तविक मूल्य मान लेते हैं हम लोग। माना वास्तविक मूल्य बराबर है 100 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर इसका जो माना वास्तविक मूल्य कितना है 100 है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80। ठीक है, क्योंकि इतने पर कैमरे को खरीदता है 20% कम पर। ठीक है, अब इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 गुणे 140 भागे 100। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्योंकि हम यहाँ पर 40% का लाभ कमाता है। ठीक है, 80 रुपए में जब उसको खरीदता है उसके बाद 140 मतलब 40% का लाभ कमाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 112। ठीक है, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 112 रुपए। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर 100 रुपए से यहाँ पे तुलना की जाए, क्योंकि ये वास्तविक मूल्य है। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य से कितना यहाँ पर ज्यादा है, ये +12, 12 रुपए ज्यादा है। तो इसका जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा 12%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट, हम लोग अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी वस्तु को क्रमशः 35 रुपए और 40 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रणों के वजन के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि 1/5 मिश्रण को 46 रुपए प्रति किलोग्राम और शेष को 55 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 रुपीज के अनुसार हम लोग कितना बेचते हैं 2 के रेशियो में। ठीक, और यहाँ पर प्लस यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 रुपीज प्रति किलोग्राम की लागत से है, तो हम लोग क्या करेंगे 40 इंटू 3। अब यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 प्लस यानी कितना आपका आ जाएगा 190 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का कितना आंसर, यहाँ पर कितना आ गया क्रय मूल्य 190। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि 1/5 मिश्रण को 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए। ठीक है, तो यानी विक्रय मूल्य हमको निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार लिखा हुआ 1/5 मिश्रण, तो ये 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 46 प्लस यहाँ पर शेष को कितने में बेचते हैं 55 में, तो यानी शेष इसमें 1/5 है, तो इसका शेष कितना बचेगा यहाँ पर 4/5। 4/5 को हम किससे करते हैं 55। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 44/5। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 220 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 266 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 53.20। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना आएगा, यहाँ पर देखा जाए कि रेशियो जो दिया हुआ है 2:3 यानी टोटल कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 यूनिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई विद 1/5 इंटू 46 प्लस हो जाएगा आपका 4/5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू
55, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 46 आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा आपका 220। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा टोटल 266 रुपीज, यानी आपका जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आ गया, 266 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर क्रय मूल्य यहाँ पर लिखा है 190 और यहाँ पर ये लिखा है विक्रय मूल्य 266 रुपए, यानी हमको लाभ होगा। तो लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पर, 76। लाभ प्रतिशत कितना निकालेंगे हम लोग, लाभ प्रतिशत यहाँ पर निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी हो जाएगा आपका 76 डिवाइडेड बाई 190 मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40%, यही आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह पर वो 850 ग्राम के नकली बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो वो क्या करता है दुकानदार, कि वो जो वस्तु बेचता है उसको कहता है वो मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन उसने बेईमानी कहाँ पर कर ली, यानी उसको प्रॉफिट कहाँ से हो गया, उसने जो बाट को क्या कर दिया 850 ग्राम, 1 किलोग्राम की जगह पर 850 ग्राम दिखा दिया। यानी अगर पहले कोई चीज 1000 किलोग्राम थी, मतलब 1000 ग्राम थी, उसको एग्जैक्ट में दिया कितना 850 ग्राम, ठीक है। तो अगर हम लोग मान लें कि 1 ग्राम का जो वैल्यू है वो बराबर 1 रुपए का है, ठीक है। तो 1000 ग्राम कितना बराबर हो जाएगा 1000 रुपीज, ठीक। ऐसे ही 850 बराबर कितना हो जाएगा 850 रुपीज, ठीक। अब यहाँ पर देखा जाए तो वो एग्जैक्ट में कितने में उसको एक हिसाब से उसका जो सीपी हो गया एक हिसाब से कितना हो गया 850 रुपीज हो गया, और उसका एसपी जो हो गया वो कितना हो गया 1000 रुपीज हो गया। क्योंकि उसने पैसे में तो बेईमानी नहीं की, लेकिन उसने क्या कर दिया, बाट को क्या कर दिया, बदल दिया, यानी 1 किलोग्राम को बताकर और वो 850 ग्राम ही देता है। इसका मतलब उसको कितने का फायदा हुआ, 150 ग्राम का फायदा हुआ। अगर इसके माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा यहाँ पे 150, ठीक। तो 150 इसको प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 850 इंटू 100, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 बचे, यहाँ पर हो जाएगा 570, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे कितना आ गया 300 डिवाइडेड बाई 70। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यानी उसको कितने परसेंट का लाभ हो गया 17 से 11/17% का उसको लाभ हो गया, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि 1 ग्राम बराबर 1 रुपए मान लेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। अगर क्रय मूल्य बराबर बताता है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं और बाट के जगह पर उसने क्या कर दिया नकली बाट का प्रयोग कर लिया, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 70% लाभ कमाना चाहता है, उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य बढ़ाकर अंकित करे, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। यानी अंकित मूल्य हमको निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग, वो कह रहा है कि लाभ कितना होना चाहिए 17% होना चाहिए। अगर मान लीजिए माना सीपी 100 है तो इसका एसपी कितना होना चाहिए 117, तभी होगा कितना 17% का लाभ, ठीक है। यानी 17% लाभ होगा तब जब सीपी 100 है और एसपी को मान लिया मैंने 117। अब वो कह रहा है कि अब उसका अंकित मूल्य कितना होगा, यानी 10% की छूट दे तो हमको कितना मिलना चाहिए एसपी 117 होना चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे एमपी अगर हमको निकालना है, यानी मार्क प्राइस, ठीक है, या इसी को अंकित मूल्य ये बराबर कितना हो जाएगा, किसके हो जाएगा 117, यानी एसपी हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग
100 से और डिवाइड किसे करेंगे 90%। ठीक है, चूंकि हमको क्या करना है, अंकित मूल्य जो होगा वो हमारे सेलिंग प्राइस से कितना होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 10% की छूट देते हैं हम लोग, यानी तो 10% का छूट क्या होगा, यानी इसमें हम 100 में से 10 घटा देंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। यानी हमको डायरेक्ट यहाँ पर ये पता होना चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिए अपने, कि अगर हमको कोई बड़ी वैल्यू निकालनी है तो इसका फ्रैक्शन जो होगा ऊपर क्या होगा, हमको पता है कि अगर 5/3 लिखा है तो ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी है, अगर इससे हमको किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई बड़ी संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, और अगर हम लोग x इंटू अगर 3/5 करें तो हमें कोई छोटी संख्या प्राप्त होगी। अब हमको यहाँ पे देखना है कि जो मार्क प्राइस होगा वो हमेशा क्या होगा, एसपी से बड़ा होगा, इसलिए हमको 100 ऊपर रखना है। और चूंकि 10% छूट दे रहे हैं तो उसको हम 100 में से 10 घटा देंगे और उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी 90 लिखेंगे। अब अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा आपका 130 रुपीज। ठीक है, यानी अब हमको क्या करना होगा, अब देखा जाए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये क्या आ गया आपका एमपी आ गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर सीपी कितना है, 100 है, और यहाँ पे जो अंकित मूल्य आया है वो 130 है। यानी हमको कास्ट प्राइस को कितना % बढ़ाना होगा, 30% बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 100 है और यहाँ पर 130 है। इसलिए सीपी को 30% अधिक अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके बाद हम लोग एक लेक्चर और लेंगे लाभ और हानि का, और उसमें भी हम लोग अब लगभग 10 या 12 क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद ये टॉपिक आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करते रहे, जितना भी मैंने पढ़ाया है उसकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, जितने मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं उसके अलावा भी आप लोग कहीं पर किताब, आप लोगों के पास किताब होगा, ठीक है, तो उससे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रश्नों को आप लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद फोकस, उस पर आप लोग कमेंट करते रहिए, और उसको चैनल को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।